दोस्तों आज 13 अप्रैल 2022 को डेन नेटवर्क्स लिमिटेड के Q4 और फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। Q4 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 303 करोड़ के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 294 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 326 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर इसमें 7% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 3% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1225 करोड़ है, जो प्रीवियस ईयर में ये 1307 करोड़ था। यहाँ लगभग 6% की गिरावट है। Q4 में इस कंपनी का टोटल इनकम 329 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 322 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 355 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर इसमें 7% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 2% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का टोटल इनकम 1346 करोड़ है, जो प्रीवियस ईयर में ये 1498 करोड़ था। तो यहाँ लगभग 10% की गिरावट है। Q4 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 43 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 32 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर इसमें 54% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 16% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 173 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 185 करोड़ था। तो यहाँ लगभग 6% की गिरावट है। Q4 में इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट 48 करोड़ 61 लाख था, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 43 करोड़ 87 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 33 करोड़ 89 लाख था। ईयर ऑन ईयर इसमें लगभग 43% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 11% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 171 करोड़ है, जो प्रीवियस ईयर में ये 189 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ लगभग 9.5% की गिरावट है। Q4 में इस कंपनी का EPS ₹1.05 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 95 पैसा था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 78 पैसा था। ईयर ऑन ईयर इसमें लगभग 34.5% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 10.5% बढ़ा है। 2022 में इस कंपनी का EPS ₹3.69 है, जो प्रीवियस ईयर में ₹4.15 था। तो यहाँ लगभग 11% की गिरावट है। Q4 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 18% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये लगभग 17% था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये लगभग 20% था। तो आप देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1% गिरा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 1% बढ़ा है। यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि इस कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन को मेंटेन कर रखा है। Q4 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट का मार्जिन 16% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये लगभग 15% था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 10% था। तो आप देखिए नेट प्रॉफिट का मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है। अगर हम लोग 2022 और 2021 के ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 16% है, जो प्रीवियस ईयर में ये 19% था और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 2022 में 14% है, जो 2021 में भी ये लगभग 14% ही था। तो आप देखिए 2021 के मुकाबले 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन तो गिरा है, लेकिन ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने में सक्षम है। तो अगर हम लोग इस कंपनी के नतीजे को तिमाही दर तिमाही कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो गिरा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये फ्लैट है और इस कंपनी का पैट और EPS ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है और इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो गिरा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा है और इस कंपनी के पैट या नेट प्रॉफिट का मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है। और अगर हम लोग इस कंपनी के सालाना नतीजे
मतलब 2022 और 2021 को कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है। इस कंपनी का पैट और ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है। इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है, लेकिन ये कंपनी अपने पैट के मार्जिन को बनाए रखने में सक्षम रही है। तो मुझे इस कंपनी के नतीजे थोड़े मिले जुले से लग रहे हैं। तो ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट ऐसे रिजल्ट पर कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए हम लोग इस कंपनी के प्राइस चार्ट को भी देखते हैं। आप देखिए, ये इस कंपनी का डेली प्राइस चार्ट है और इस कंपनी के शेयर का करंट मार्केट प्राइस 42 रुपये है। अगर इस रिजल्ट का इस शेयर पर एक बुरा इंपैक्ट पड़ता है और इस शेयर में बिकवाली शुरू होती है, तो मुझे जो इस शेयर का इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है 40 रुपये के आसपास। इस शेयर का जो मुझे इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 44 रुपये के आसपास। अगर ये शेयर अपने 44 रुपये के रेजिस्टेंस को तोड़कर डिसाइसिवली इसके ऊपर की क्लोजिंग देने लगता है, तभी इस शेयर में कोई तेजी होगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।